साथियों, सभी को नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने टीपीएल स्टडी चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज हम अपना हिंदी में एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक का नाम है समश्रुति या भिन्नार्थक शब्द। यानी कि शब्द तो समान होते हैं लेकिन क्या उनके भेद जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि एक से ही क्वेश्चन होते हैं, एक से ही तो शब्द होते हैं और मतलब उनका जो अर्थ होता है वो भिन्न भिन्न होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग फंस जाते हैं। ठीक, तो अब हम क्या है कि समश्रुति या भिन्नार्थक शब्दों को देखेंगे और पढ़ेंगे कि भाई क्या होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, देखो अब देखते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अवधि, एक होता है शब्द अवधि। क्या? अवधि। ठीक है, अवधि ये क्या है, मैं लिख देता हूं यहां। हम समश्रुति या भिन्नार्थक शब्दों को देख रहे हैं। समश्रुति या भिन्नार्थक शब्दों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहां शब्द लिख दिया है अवधि। ठीक, इस अवधि का मतलब क्या होता है? इस अवधि का मतलब होता है क्या? समय। इस अवधि का मतलब क्या होता है? समय। अगर मैं यहीं पे दूसरा लिखता हूं अवधि, ठीक है, तो इस अवधि का मतलब क्या होता है? वो होता है भाषा, एक प्रकार की भाषा या इसको बोली कह सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा ना कि अवधि एक क्या होती है? बोली होती है। ठीक है, तो अवधि का मतलब क्या होता है? अवधि, तो इसका मतलब क्या होगा? समय। और बोला जाएगा अवधि, तो अवधि का मतलब क्या होगा? तो वो होता है हमारा भाषा या बोली। ठीक है, तो आप इस चीज को देखो। चलो ठीक है, ये आपने देखा होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब नेक्स्ट शब्द आ जाता है चिर। चिर, चिर माने क्या होता है? लंबे समय तक। क्या होता है? लंबे समय तक। और अगर मैं बोलूं चीर, ठीक है, मैं बोलूं चीर, तो चीर का मतलब क्या होता है? तो चीर का मतलब होता है हमारा कपड़ा। क्या? चीर का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक। और चीर का मतलब होता है कपड़ा। क्योंकि ये शब्द जो मैं तुम्हें लिखवाऊंगा ना, ये बहुत ही मोस्ट है। मतलब मैं मानता हूँ कि आयोग से यूपी ट्रिपल एससी आयोग से हर बार यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, चाहे लेखपाल लो, वीडियो लो, कोई भी लो, कोई भी एग्जाम लो। तो यूपी में एग्जाम हुआ है, पुलिस ले लेना, ऐसा ही ले लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन आते हैं और पैट एग्जाम को देखते हुए ये टॉपिक लिया है, क्योंकि हमने कोई अभी वोकैब का टॉपिक नहीं पढ़ा था। तो ठीक है, इस टॉपिक को इसलिए उठाया गया है। ठीक है, आप इस चीज को देखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेते हैं। ये देखा होगा। अब नेक्स्ट तो शब्द आता है प्रसाद। क्या जाता है? प्रसाद। प्रसाद का मतलब क्या होता है? भगवान का भोग। क्या होता है प्रसाद का मतलब? भगवान का भोग। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि प्रसाद, तो प्रसाद का मतलब क्या होता है? यह होता है हमारा महल से। किससे? महल से। ये सारे मोस्ट हैं, आते हैं भाई ये। ठीक है, इसको देखना बड़े अच्छे से। प्रसाद का मतलब होता है भगवान का भोग और प्रसाद का मतलब होता है महल। ठीक है, चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं। जैसे नेक्स्ट है अली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो शब्द अली। अली का मतलब क्या होता है हमारा? अली का मतलब होता है वबरा। क्या? वबरा। और अगर मैं अली को इस तरह से लिखूं कि भाई इस अली का मतलब क्या होता है, तो होता है सखी या सहेली या मित्र। सखी या सहेली या मित्र। ठीक है, अगर अली बोलेगा तो भवरा और अली बोलेगा तो सखी, सहेली या मित्र। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा वो यहीं पे लिखेगा कि ये अली एक शब्द लिखेगा, फिर से ये अली लिखेगा। ठीक है, ये दो अली लिखेगा। वो बोलेगा कि बताओ निम्न में से भवरा
किसका अर्थ होता है? निम्नलिखित शब्दों में से भंवरा किस शब्द का अर्थ होता है? तो अगर आपने इस चीज को पढ़ा है कि भाई इस अली का मतलब होता है सखी, सहेली, मित्र, और अगर आपने ये भी पढ़ा है कि भाई इस अली का मतलब भंवरा होता है, तो आपने क्या करना है? इस अली पे टिक कर देंगे, क्योंकि वो ऑप्शन में दे रखा होगा कि अली, ए ऑप्शन अली, बी ऑप्शन अली या अली, यानी कि दोनों ऑप्शन और इनमें से कोई ली। ठीक है, तो आपने ऐसे इसको पढ़ना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है कुल। क्या आएगा? कुल। तो कुल माने क्या होता है? देखो कुल माने क्या होता है? वंश। क्या? वंश। ये किसी का नाम वंश नहीं है, यानी कि आप किस वंश से बिलोंग करते हो, ये वो वाला वंश है। ठीक है, तो कुल माने क्या होता है? वंश। और जबकि अगर वो पूछे कुल, क्या पूछे वो? कुल, तो कुल माने क्या होता है? तट या किनारा। क्या? तट या किनारा। ठीक है, तो कुल माने वंश और कुल माने तट या किनारा। ठीक है, ये वंश किसी का नाम नहीं है, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ये वंश हमारा यानी कि किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उस चीज को बोलते हैं वंश। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट है अचार। अचार माने क्या होता है? एक प्रकार का एक खाद्य पदार्थ होता है। एक प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है। क्या? अचार। ठीक है, एक प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है अचार। अगर मैं यही तुमसे कहूं कि बताओ आचार, तो आचार क्या होता है? ये आचार हमारे आचरण पर निर्भर करता है, हमारा बिहेवियर कैसा है उस चीज पे निर्भर करता है। तो अचार का मतलब एक खाद्य पदार्थ होता है और आचार का मतलब आचरण होता है। तो देखा होगा आपने जो वीडियो की वैकेंसी कैंसिल हुई है 2018 वाली, उसमें ये आया था, ये दोनों शब्द आए थे। ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है अच्छे से, यहाँ से भिन्नार्थक से क्वेश्चन आते हैं। और आई थिंक मेरे हिसाब से मैं कम से कम आपको 50-60 शब्द कराऊंगा और उन्हीं में से आता है। ठीक है, उन्हीं में से आता है। तो कम से कम 2 क्लास, एक आज की क्लास और एक नेक्स्ट क्लास, ये क्लासें चलने वाली हैं, लेकिन आपने इस चीज को बहुत गौर से देखना है। ठीक है, चलो क्या इसको रफ करते हैं। देखो नेक्स्ट है उपकार। क्या? उपकार। उपकार माने क्या होता है? उपकार का अर्थ होता है भलाई। क्या? उपकार का अर्थ होता है भलाई, यानी किसी के साथ हम लोग अच्छा कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? भलाई बोलते हैं, यानी किसी का हम भला चाहते हैं। ठीक है, तो उपकार का मतलब होता है भलाई। और अगर वो तुमसे कहे कि भाई अपकार, क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, उपकार में और अपकार में कुछ फर्क नहीं है, सिर्फ इस चीज का फर्क है। ठीक है, तो अपकार, अपकार माने क्या होता है? बुराई। क्या? अपकार का मतलब होता है बुराई। ठीक है, या ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन हमारा आईबी 2018 इंटेलिजेंस ब्यूरो, जब भी हम आईबी का एग्जाम देते हैं तो वहाँ एक हिंदी आता है और एक इंग्लिश आता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक चूज करना होता है। ठीक है, तो अगर आप हिंदी चूज करेंगे तो वहाँ पे ये 2018 में पूछा गया था, वो एग्जाम मैंने खुद से भी दिया था। ठीक है, तो ये उपकार और अपकार, ये दोनों चीजें पूछी गई थी आईबी में, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रह। क्या है? ग्रह। तो ग्रह माने क्या होता है? नक्षत्र। क्या? ग्रह माने होता है हमारा नक्षत्र। और अगर हम ग्रह की बात करें, इस ग्रह, तो एक ग्रह माने क्या होता है? ये होता है हमारा घर। ठीक है, तो ग्रह, नक्षत्र और ग्रह, घर। ठीक है, इस चीज को आपने देखना है। ये कहाँ पूछा गया है? ये तुम्हारा एसआई में पूछा गया है, ऐसा यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, किसमें? यूपीएसआई में पूछा गया है। इस चीज को आपने देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये भिन्नार्थक या समश्रुति शब्द आते हैं। ठीक है, देखो जैसे आवास, तो आवास आप चीज समझ गए होंगे कि आवास यानी कि गृह स्थान, या कि गृह स्थान यानी कि घर, जहां रहा जाता है। ठीक है, जहां पे कोई एक परिवार, फैमिली ये रहते हैं तो उसे आवास बोलते हैं, आवास, गृह स्थान। और अगर वो तुमसे बोले कि आभास, ज्यादा फर्क नहीं है, देखो आभास तो आभास। ठीक है, आभास में क्या है कि आभास होता है भ्रम, यानी कि भ्रम करना, शक जिसे बोलते हैं, तो वो क्या होता है? हमारा आभास होता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है
अपट क्या है नेक्स्ट? अपट। अपट होता है, अपट बोलते हैं हम बिना वस्त्र के। अपट माने बिना वस्त्र के, ठीक है। और अगर मैं यहीं से बोलूं कि अप टू, क्या? अप टू, इधर को मत लगा देना मात्रा, अप टू। तो अप टू माने क्या होता है? अप टू माने होता है मूर्ख, क्या? मूर्ख या बुद्धिहीन, ठीक है। तो अपट माने बिना वस्त्र के और अप टू माने होता है मूर्ख। अप टू का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। लिख लो भाई, यूपी ट्रिपल एससी 2016, यूपी ट्रिपल एससी 2016। मुझे बहुत अच्छे से पाली भी याद है, ये फर्स्ट पाली में पूछा गया था, ठीक है। काय में? फर्स्ट पाली में पूछा गया था यही क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा नीर। क्या है? नीर। तो नीर माने सभी को पता है भाई, जल का पर्यायवाची होता है। तो नीर, नीर माने क्या होता है? जल। अगर वो कहे कि नीर, क्या कहे? नीर, तो नीर माने आपने अच्छे से देखा होगा, सुना होगा, नीर माने क्या होता है? नीर माने घोंसला होता है, यानी कि नीर जो शब्द है उसका अर्थ जल होता है, और यहाँ नीड़ शब्द है, नीड़ का अर्थ क्या होता है? घोंसला होता है, ठीक है। ये चीज आपने अच्छे से याद रखनी है। देखो नेक्स्ट है लक्ष्य। लक्ष्य, तो लक्ष्य का मतलब होता है लाख की संख्या। क्या? लाख की संख्या। लाख की संख्या को हम क्या कहेंगे? तो वो कहते हैं लक्ष्य। और अगर मैं कहूं कि लक्ष्य, क्या कहूं? लक्ष्य, तो लक्ष्य क्या होता है? कोई भी एक हमारा उद्देश्य होता है। क्या होता है? कोई भी एक हमारा उद्देश्य होता है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लक्ष्य माने लाख की संख्या। लाख की संख्या किसी में भी हो सकती है, चाहे वो पीपल्स को लो, करेंसी लो, कुछ भी लो, यानी कि वो लक्ष्य माने क्या होता है? लाख की संख्या। और लक्ष्य माने उद्देश्य या उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो निधन। क्या है? निधन। तो निधन क्या होता है? मृत्यु, डाई, ठीक है। निधन क्या होता है? मृत्यु, ठीक है। और मैं बात करूं निर्धन, क्या? निधन का अर्थ होता है, सॉरी, मृत्यु, और निर्धन का अर्थ होता है गरीबी से। किससे? गरीबी से, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है और आयोग ने पूछा है। किस में पूछा गया है? यूपी पुलिस में पूछा गया है, ठीक है। ये यूपी पुलिस में पूछा गया, आप चेक कर लेना, ठीक है। यूपी पुलिस में भी ये पूछा गया है। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखो नेक्स्ट है और माने होता है तरफ। और माने होता है तरफ, ठीक है। और माने होता है तरफ, यानी कि तरफ क्या होता है? साइड को बोल देते हैं भाई, किसकी तरफ जाना है, इस तरह से, तो ये वो वाला तरफ है, ठीक है। अगर वो कहे और तो और का मतलब होता है तथा। तथा यहीं से वाक्य में देख लेंगे, जैसे मैं और राम। मैं और, देखो आपने देखा होगा लिखते हैं ना, मैं और राम। मैं और राम क्या कभी इस तरह से लिखते हैं? नहीं लिखते होंगे। मैं और राम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। मैं और राम बाजार गए थे, मतलब कुछ भी इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो ये और का मतलब क्या होता है? तथा, यानी कि मैं तथा राम, यानी कि दोनों व्यक्ति को, दोनों पर्सन को अलग अलग कर दिया है। लेकिन ये और तरफ ये क्या करता है? डिवाइड तो ये भी करता है, ठीक है, लेकिन इसका मीन्स ये नहीं होता जो इसका होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे नेक्स्ट है दिन। तो दिन का अर्थ क्या होता है? दिन का अर्थ होता है भाई किसी भी दिवस से। दिन का अर्थ होता है किसी भी दिवस से, जैसे संडे, मंडे, शनिवार, रविवार, कुछ भी, ठीक है। तो दिवस या कोई भी दिन हो, जैसे कोई भी पॉपुलर दिन हो, ठीक है। जबकि अगर इधर से मात्रा लगाई जाए दिन, क्या?
अगर देखो दिन माने क्या होता है, दिवस होता है, और दीन माने, एक मिनट में देख लेता हूँ यार, मैं भूल गया, हाँ सॉरी, दीन माने होता है गरीब। क्या? दीन माने क्या होता है? गरीब। ठीक है, तो दिन का अर्थ होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। ठीक, इस चीज को देख लें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है शब्द हमारा अमित, और एक शब्द होता है अमित, सॉरी, देखो एक शब्द होता है अमित, तो अमित का मतलब क्या होता है? निकट। क्या होता है? निकट। और अमित क्या? अमित, अमित का अर्थ होता है जिसका शत्रु न हो। क्या? जिसका शत्रु या दुश्मन न हो, उसे क्या बोलते हैं? अमित बोलते हैं। तो अमित का मतलब होता है निकट, और अमित का अर्थ होता है जिसका शत्रु न हो। ठीक है, देखो नेक्स्ट आलोक। नेक्स्ट शब्द है हमारा आलोक। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। ठीक है, अगर मैं कहने लगूं एलोक, एक मिनट में, एलोक का अर्थ होता है सुनसान। क्या होता है? सुनसान। ठीक है, तो आलोक का अर्थ होता है प्रकाश और एलोक का अर्थ होता है सुनसान। ये पूछा गया है और मैंने खुद से एग्जाम दिया है। मैंने एग्जाम दिया है 2019 में। ये पूछा गया है यूपीपीएससी में क्वेश्चन। काहे पूछा गया है? यूपीपीएससी में पूछा गया है 2019 में, और मेरा जो है वो सेकंड पाली में एग्जाम हुआ था। ठीक है, किसमें हुआ था? सेकंड पाली में एग्जाम हुआ था, मुझे अच्छे से याद है। और मैंने प्रीवियस टेस्ट पेपर दिए हैं, उनमें भी सेम यही डेट वगैरह मेंशन थी। ठीक है, तो ये यूपीपीएससी में पूछा गया है आलोक प्रकाश और एलोक सुनसान। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो शूर। शूर मीन्स क्या होता है? वीर, यानी कि वीर पुरुष कोई भी। ठीक है, शूर माने होता है वीर। और मैं बात करूं कि शूर, शूर माने क्या होता है? शूर होता है अंधे व्यक्ति को कहते हैं। अंधे का पर्यायवाची भी आ जाता है, तो अंधे का पर्यायवाची क्या है? सूर्य। सूर का पर्यायवाची भी अंधा होता है। ठीक है, तो जैसे हम पढ़ रहे हैं, आपको पता है ये शब्द है, ये अर्थ है। ठीक है, तो शूर माने, शूर का अर्थ होता है वीर और सूर का अर्थ होता है अंधा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे नियत शब्द आता है, नियत, तो नियत का क्या अर्थ होता है? जैसे नियत है, नियत का क्या अर्थ होता है? नियति बोलते हैं ना, एक शब्द होता है नियति। क्या होता है? नियति। तो नियति का मतलब होता है भाग्य। क्या? नियति का मतलब क्या होता है? भाग्य। और नियत का अर्थ होता है निश्चित। क्या? निश्चित। नियति, तुम्हारी नियति में ये चीज नहीं थी, या तुम्हारी नियति में जॉब नहीं थी, तो उससे ये क्या होता है? नियत। नियति का मतलब होता है भाग्य, और नियत का मतलब होता है निश्चित। ठीक है, इस चीज को देखो। चलो नेक्स्ट देखते हैं मूल। नेक्स्ट है मूल, और सेकंड होगा मूल्य। ठीक है, सेकंड होगा मूल्य। तो मूल कहते हैं ना, मूल, तो मूल होता है जड़। ठीक है, और मूल्य किसी भी वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है। मूल्य किसी भी वस्तु की कीमत पर निर्भर करता है। तो मूल का अर्थ होता है जड़, और मूल्य का अर्थ होता है कीमत। ठीक है, देखो, चलो देखा होगा आपने, देखो तीन शब्द आते हैं, तरणी, तरणी और तरुणी। तरणी, तरणी और तरुणी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरणी का अर्थ होता है सूर्य। किससे? सूर्य से। इस तरणी का अर्थ होता है नाव। ठीक है, एक तरणी का अर्थ होता है सूर्य, एक का होता है तरणी तो नाव, और बोलेगा तरणी तो सूर्य, और एक तरुणी, सॉरी क्या? तरुणी, तो तरुणी बोलते हैं पुतली को। क्या बोलते हैं? पुतली को। पुतली क्या? जैसे कोई ये कठपुतली नहीं, जैसे हमारी आग की पुतली को बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? तरुणी बोलते हैं। ठीक है, तो तरणी सूर्य, तरुणी सॉरी तरणी नाव, और तरुणी
पुतली को बोलते हैं। तो देखो आपने देखा होगा कम से कम हमने आज 40 से 50 शब्दों को पढ़ा, ठीक है, इतने शब्द हम पढ़ चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आए होंगे। छोटी सी क्लास है, इस चीज को देखना, बहुत अच्छे से एनालाइज करना, और मैं मानता हूँ यही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और भाई देखो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भाई ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। Can anybody out there hear me?